बिहार की सियासत में दो ऐसे नाम हैं जिसके बिना राज्य की राजनीति अधूरी मानी जाती है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। एक ने सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति को नई दिशा दी तो दूसरे ने सुशासन के एजेंडे से अपनी पहचान बनाई। आदाब, नमस्कार, मैं उस्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी परिवार के साथ पिंडदान करने पहुंचे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चादर पोशी करते हुए मजार पर नजर आए। इसके पीछे क्या कुछ राजनीति है? चलिए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी है अजरा। अजरा, पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया उस्मा। अजरा, बिहार की राजनीति में ये क्या हो रहा है? एक तरफ लालू परिवार जो है वो पिंडदान करते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है वो मजार पर चादर पोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मतलब क्या राजनीति खेली जा रही है? ये देखिए, चुनावी माहौल है तो कुछ तो करना होगा ना इन लोगों को। ये लोग कर क्या रहे हैं? एक जो है पिंडदान करने के लिए पूरे परिवार के साथ गए हुए हैं और एक जो है यहाँ पर चादर पोशी, मतलब कि जगह जगह पे फुलवारी शरीफ बोलिए, चाहे हाईकोर्ट बोलिए, उरूस लगा हुआ है, हर जगह जाके चादर बिछा रहे हैं, टोपी पहन रहे, पगड़ी पहन रहे हैं। ठीक है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन जो जिंदा है उनपे तो ध्यान है नहीं इनका। मतलब जो गुजर चुके हैं उन पे अब आप उन पर ध्यान दिया जा रहा है और रास्ता दिखा के क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जो क्या करते हैं कि उनका ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, ये तीनों में उन्होंने मुसलमानों का समर्थन तो दिया नहीं, तो मुसलमान ऐसे ही उनसे खफा है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि बिहार उर्दू अकादमी का लंबे अंतराल से गठन नहीं हुआ है, जिससे वजह से उसका विकास नहीं हुआ, ठप पड़ा हुआ है। जी, जब आप इतना मुसलमानों को चाह रहे हैं, मुसलमानों को मान रहे हैं, तो आपको तो मुसलमानों के हित में सोचना चाहिए। आपको तो सबसे पहले ये सब पे फोकस करना चाहिए, लेकिन आपका फोकस तो है नहीं, फोकस नहीं है। तो फिर आप दिखा क्या रहे हैं? जाके वहाँ चादर पोशी करके वो दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? वो मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पिंडदान करके हिंदुत्व की राजनीति खेलने की कोशिश। आप अगर लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं तो देखिए, मुसलमान जो हैं शुरू से उनके गुलाम रह चुके हैं। गुलाम इसलिए रहे हैं क्योंकि मुसलमान का आदत ही रह गया है कि चादर बिछाना, दरी बिछाना, इन्हीं में ही वो सिमट के रह गए, क्योंकि आगे तो कुछ करने का काम नहीं रहा। क्योंकि वो क्या है ना, लालू प्रसाद को अपना मसीहा मानते हैं। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन लालू के पास जाके सर झुकाना पसंद जरूर करेंगे। तो ये कर क्या रहे हैं आप? पहली बात तो मुसलमानों में लीडरशिप है नहीं उस्मा। मुसलमानों में लीडरशिप नहीं है तो इसके पीछे की क्या मतलब वजह क्या हो सकती है जिसमें लीडरशिप नहीं आ पा रही है मुसलमानों? देखिए, पहली बात तो मुसलमान को खुद से समझना पड़ेगा कि उनका क्या जिम्मेदारी है, उनको आगे कैसे बढ़ेंगे। आप चमचागिरी करके तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक आप चमचागिरी कीजिएगा कुछ नहीं होगा। और पहली बात, जो सो कॉल्ड जो नौकरी और चाकरी वाले लोग भी हैं, हाँ, एक आपको ये भी बताएंगे हम आपको उस्मा। एक बार लालू प्रसाद ने आडवाणी का रथ क्या रोक दिया, जो मुसलमान है उनको गुलाम, मतलब गुलाम समझने लग गए। वही हो ही रहा है। गुलाम समझ के बैठ गए कि नहीं, ये जितने लोग हैं सब मेरे गुलाम हैं। तो आप जब तक अपने हित के लिए खड़े नहीं होएगा, अपने बारे में सोचिएगा नहीं। एक तो ये भी बात है उस्मा, ये भी देखने को मिलता है ज्यादातर कि जितने मुसलमान है वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आखिर करेंगे क्या? जब आप मेहनत से भाग रहे हो तो आप तो चमचागिरी ही करेंगे ना। आखिर आपके पास तो कुछ है नहीं। और दूसरी बात है, बच्चे कुछ जो मुसलमान नेता भी हैं वो बिकाऊ हैं, मतलब बिके हुए हैं। उन पे आप क्या ही बात कीजिएगा। ठीक है, और मुसलमानों का काम क्या है कि लालू प्रसाद के यहाँ सिर्फ और सिर्फ दरबार लगाने का काम करते हैं। अब दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार का जो दिख रहा है, ये तो हमारी बात हो गई कि लालू प्रसाद यादव के मतलब ये एजेंडे के थ्रू ये काम करते हैं। तो दूसरी तरफ जो अभी नीतीश कुमार का खेल चल रहा है, जो दिख रहा है कि वो हर तरफ से जो अभी मजार पे जा रहे हैं या फिर मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका क्या एजेंडा है इसके पीछे? देखिए, एजेंडा है कि मुसलमानों का वोट बैंक उनको चाहिए, बिना मुसलमान के तो वो जीत नहीं पाएंगे। दूसरी और ये भी है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें सो कॉल सेकुलर पार्टी जो थे 20 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की, यानी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला गया। ये सो कॉल सेकुलर पार्टियां थी। और एक तरफ ये देखने को बहुत ये रहा कि तेजस्वी यादव जो है पूर्णिया में साफ तौर से कहते हुए नजर आए थे कि अगर ठीक है, अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो भाजपा को वोट दे दीजिएगा। तो आप कर क्या रहे हैं? मतलब आपके पिताजी एक तरफ एमवाई का समीकरण लेकर चल रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो राजद तो हमेशा से दावा करती है कि हम एमवाई समीकरण का लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? तेजस्वी यादव का ये जो बयान आया था उसके बाद से लोग समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। इंडिया का समर्थन कर रहे हैं कि इंडिया को दे दीजिएगा। क्यों? आप अपना ही सिर्फ मांगेगा ना वोट। अच्छा, जो अगर मान लीजिए जो थोड़ा बहुत जो सेकुलर पार्टियां हैं, मतलब सेकुलर पार्टियां मतलब AIMIM जो है, वो चाहते हैं कि इधर उधर उनका वोट नहीं जाए, वो चाहते हैं गठबंधन में शामिल हो जाए, तो उनको भी अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं। ये कितनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं महागठबंधन के लोग।
बहुत बड़ी राजनीति चल रही है कि जो मुसलमान आगे आना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उधर उधर वोट ना जाए, उनका फालतू वेस्ट ना हो, तो मतलब उनको चाह रहे कि नहीं वो अपना सेकुलर पार्टी बना के अलग ही बैठे रहे। तो ये क्या हो रहा है? एक तरफ देखने को मिल रहा है कि हर कोई वोट अपने साधने की कोशिश में है, चाहे वो आना एनडीए की सरकार हो या गठबंधन हो, और दूसरी तरफ जो आना सर्वे किया जा रहा है हमारी तरफ से, उसमें देखने को ऐसा मिल रहा है कि राजद और बीजेपी जो है उसका अलार्मिंग पॉइंट है इस बार देखने को मिल रहा है कि वो अलार्मिंग पॉइंट पे है। 243 का बात हो रहा था ना, हाँ। जगह पर जो सर्वे कर रहे हैं उसमें राजद और भाजपा दोनों के लिए अलार्मिंग पोजीशन है। हाँ। ठीक है, तो शायद इसी वजह से लालू प्रसाद यादव पिंडदान करने गए थे। जेन्युइन नेता कह सकते हैं इसे, नेता होते हैं, वो अपनी लीडरशिप लेकर चल रहे हैं, अपने पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसको गठबंधन में शामिल नहीं कर। उन सबके पास 2 से 4% वोट होता है। एक तरफ तो 2-4% वोट है, दूसरी तरफ 18% वोट आपको बता रहे हैं। अभी तो जी। इस बार अलार्मिंग पोजीशन तो लग रहा है उस्मा की, राजद और बीजेपी का। जी जी जी। और यहाँ पे जो नीतीश कुमार की जेडीयू की पार्टी है उसको अच्छा देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में। देखिए जिस तरह से अभी तो आपको मैंने बताया कि 3 चीज में उन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो ये थोड़ा नाराज है मुसलमानों से। आप उनके हित में काम नहीं करेंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप चादर चढ़ाने से आपका काम हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना। मुसलमानों को क्या चाहिए? विकास चाहिए, मुसलमानों के हित में विकास चाहिए। तो मुसलमान जब तक अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर उनके लिए भी जो सरकार एक लाइन में बात समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे लोग सियासत नहीं पार्टियों की दलाली करते हैं। तो ये लोग दलाली कर रहे हैं ना, आपको तो बता ही रहे हैं कि वो दलाली है, दलाल कहे बिकाऊ नेता हैं, चाकरी कर रहे हैं, तो उनका कुछ होने वाला है नहीं। यही लोग हैं जो मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आप जब तक आगे बढ़ने, या तो खुद आगे बढ़िए या तो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन करेंगे नहीं ना ये लोग। लालू प्रसाद का तो आपको मैंने बता दिया कि वो लालू प्रसाद अब क्या चाह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट अपनी तरफ खींचने की। एमवाई को अभी वो सोचे, उनको तो पता ही है कि मुसलमान का वोट तो उनको आना ही है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि अब हिंदुओं का वोट कैसे बटोरा जाए, क्योंकि अब हिंदुओं को भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि एक सवाल, तो पिंडदान करने से नहीं होने वाला है। आप पिंडदान कीजिए चाहे कुछ कीजिए। लालू प्रसाद का चलिए ये बात तो हो गया। नीतीश कुमार का भी आपको मैंने क्लियर बता दिया कि नीतीश कुमार भी जिस तरह से मुसलमानों का वोट एक तरफ ले रहे हैं, एक तरफ लालू प्रसाद है, हिंदुओं का वोट एक सवाल और है हजरा की क्या ना लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, क्या अभी भी वो एमवाई समीकरण पर ही चल रहे हैं? देखिए थोड़ा बहुत वो एमवाई पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर एमवाई चलते हैं तो वो जितने सेकुलर पार्टियां इधर उधर घूम रही है उसको सबसे पहले अपने जब उनका सामने से ऑफर आ रहा है तो उनको तो कबूल करना चाहिए, लेकिन वो सामने से आने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस वो भी कुछ ना कुछ राजनीति कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, गेम खेला जा रहा है। जी, जो उनका जो मेन जो है सीमांचल का आपको मैंने बताया कि AIMI, अगर उसको अपने में ले लेते तो उनको बहुत बड़ा, अगर वो एमवाई के समीकरण में चलते तो वो एमवाई के समीकरण में नहीं चले। वो जान रहे कि मेरे पिताजी है ये। हाँ, कि लालू प्रसाद यादव ने जो मुसलमानों के लिए काम किया वो तो दलाली तो होगा ही, मुसलमान आएंगे ही हमारे पास, जाएंगे कहाँ? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजरा इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ दिनों में आने वाला बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर के जो सारी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में, पूरी पुरजोर में लगी हुई है कि किस तरह से जनता का वोट अपनी तरफ साधा जाए। चलिए इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।